वेलकम टू द डिबेट। आज के इस विमर्श में हम एक ऐसे मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो लगभग, मेरा मतलब है कि भारत के लगभग हर परिवार से जुड़ा है। हम बात कर रहे हैं भूमि रिकॉर्ड्स के डिजिटलीकरण की, जिसे आम भाषा में जमीन का आधार कार्ड भी कहा जा रहा है। बिल्कुल। और सवाल सीधा सा है कि क्या पुरानी व्यवस्था को पूरी तरह से ऑनलाइन कर देना मालिकाना हक के विवादों को सुलझाएगा, या फिर ये बदलाव बिना पूरी तैयारी की आम जनता पर थोप दिया गया है? देखिए, इस पर मेरा मानना बहुत स्पष्ट है। ऑनलाइन रजिस्ट्री और म्यूटेशन का जो डेटा मैच होना है ना, ये एक बहुत ही आवश्यक और साहसिक कदम है। मैं कहूंगी कि ये भारत की सदियों पुरानी जमीनी विवादों की समस्या को जड़ से खत्म करेगा। इससे पूरी व्यवस्था पारदर्शी बनेगी। मुझे आपकी बात समझ आ रही है, लेकिन मेरा नजरिया इस पर थोड़ा अलग है। कागजों पर या सैद्धांतिक रूप से देखें तो ये नीति बहुत शानदार लगती है, लेकिन जमीनी हकीकत ये है कि ये आम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा प्रशासनिक संकट बन गई है। प्रशासनिक संकट कैसे? मैं बताता हूँ। जिनके पुश्तैनी कागज दशकों से अलमारियों में धूल खा रहे हैं और अपडेटेड नहीं हैं, उनके लिए अचानक किया गया ये डिजिटल बदलाव सुविधा कम और सजा ज्यादा लग रहा है। खैर, हमें भारत में जमीन के मालिकाना हक के बुनियादी ढांचे को भी तो समझना होगा। हमारे यहाँ पारंपरिक रूप से जो प्रिजम्पटिव टाइटलिंग रही है, यानी अनुमानित मालिकाना हक। हाँ, अनुमानित मालिकाना हक का सिस्टम, जहां सिर्फ कागज होना ये साबित नहीं करता कि जमीन आपकी है, जब तक कि सरकार इसकी स्पष्ट गारंटी ना दे। डिजिटलीकरण इस व्यवस्था को कंक्लूसिव टाइटलिंग की तरफ ले जा रहा है। जब सरकारी पोर्टल पर आपकी रजिस्ट्री और म्यूटेशन दोनों का डेटा सटीक रूप से मैच होता है, तो भविष्य में कोई आपकी जमीन पर फर्जी दावा नहीं कर सकता। माफ कीजिए, लेकिन मैं इस तर्क से पूरी तरह सहमत नहीं हूं। आइए मैं बताता हूं क्यों। कंक्लूसिव टाइटलिंग का लक्ष्य बहुत अच्छा है, लेकिन आप उस किसान का क्या करेंगे जिसके दादा के नाम पर जमीन है और आज तक कागजों पर पारिवारिक बंटवारा ही नहीं हुआ? ये एक चुनौती जरूर है। बिल्कुल। भारत में पीढ़ियों से जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया बहुत ढीली रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में पुराने रिकॉर्ड्स आज भी बहुत उलझे हुए हैं। बिना किसी उचित ट्रांजिशन पीरियड के अचानक आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन डेटा मैच होना चाहिए, नहीं तो खरीद बिक्री रुक जाएगी। ये तो जमीनी सच्चाई से आंखें मूंदने जैसा है। ये एक दिलचस्प बिंदु है, हालांकि मैं इसे थोड़ा अलग तरह से प्रस्तुत करूंगी। पीढ़ियों से चले आ रहे पुराने और अधूरे कागजातों का ये अव्यवस्थित ढांचा ही तो असली बीमारी है, जिसका इलाज हम आज ढूंढ रहे हैं। डिजिटल रिकॉर्ड्स के आने से संपत्तियों की खरीद बिक्री में होने वाली अनावश्यक देरी कम होगी। इसका सबसे बड़ा फायदा बैंकिंग सेक्टर में है। बैंकिंग सेक्टर में? जी हाँ, जब जमीन का डेटा पोर्टल पर अलाइन होता है, तो बैंकों द्वारा लोन देने की प्रक्रिया बहुत आसान और सुरक्षित हो जाती है। बैंकों को ये स्पष्टता मिलती है कि संपत्ति का असली मालिक आखिर है कौन। आपकी बात सही है कि बैंकों को सुरक्षा मिल रही है, लेकिन जरा आम आदमी की कीमत पर तो देखिए। हकीकत यह है कि मामूली डेटा मिसमैच, जैसे नाम की स्पेलिंग में एक अक्षर की गलती या किसी पुराने खसरे नंबर का अपडेट न होना, इसके कारण लोगों के लोन धड़ल्ले से रिजेक्ट हो रहे हैं। तकनीकी खामियां तो नई व्यवस्था में आती ही हैं, लेकिन प्रॉपर्टी की बिक्री बीच में अटक रही है ना। प्रशासन ने तकनीक लागू कर दी, लेकिन जमीनी स्तर पर राजस्व विभाग के कर्मचारियों की कमी और सर्वर डाउन जैसी चीजों के कारण आम इंसान भारी मानसिक तनाव झेल रहा है। सिस्टम को लोगों की मदद करनी चाहिए, न कि उन्हें उनके ही कागजात साबित करने की दौड़ में फंसा देना चाहिए। मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि नई व्यवस्था को लागू करने में जो प्रशासनिक और तकनीकी घर्षण हो रहा है, उसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। पुराने रिकॉर्ड्स को नए सिस्टम में ढालना वाकई एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है, लेकिन मुझे लगता है हम इस बात पर जरूर सहमत हो सकते हैं कि पुरानी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार और जमीन कब्जाने जैसी गंभीर कमियां थीं, उन्हें दूर करने के लिए ये डिजिटलीकरण एक मजबूत और अनिवार्य कदम है। बिल्कुल, मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि डिजिटलीकरण भविष्य का रास्ता है। हम दोनों की सहमति इस बात पर है कि भूमि सुधार के लिए तकनीक आवश्यक है। मेरी चिंता सिर्फ इस बदलाव की गति और इसके लागू होने की कठोरता को लेकर है। तकनीकी बाधाओं को इतनी बेरहमी से लागू नहीं किया जाना चाहिए कि एक नागरिक अपने ही अधिकारों से वंचित हो जाए। सही कहा, और यही हमारी आज की इस चर्चा का सार भी है। जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड्स निश्चित रूप से भविष्य के लिए एक शानदार वरदान हैं,
लेकिन वर्तमान में अधूरे कागजातों के कारण ये एक चुनौतीपूर्ण दौर है जिसे अधिक संवेदनशीलता के साथ सुलझाने की जरूरत है। ऐसी ही कानूनी और प्रशासनिक नीतियों की जटिल सच्चाइयों को आसान भाषा में और गहराई से समझने के लिए हम अपने सभी श्रोताओं से अपील करेंगे कि वे नीरज स्टडी IQ को जरूर सब्सक्राइब करें। जी हाँ, नीरज स्टडी IQ। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी तरह की भविष्य की परेशानी या अचानक लोन रिजेक्शन से बचने के लिए आप सभी आज ही अपने जमीन के कागज और ऑनलाइन पोर्टल पर उनका डेटा जरूर चेक करें। हमने इस अहम मुद्दे के दोनों ही पक्ष पूरे साक्ष्यों के साथ आपके सामने रखे हैं। अब इन तर्कों के आधार पर आगे का निष्कर्ष आपको स्वयं निकालना है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।